Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्स 2k माइनस 1 है सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक पॉलिनोमियल की हमें इक्वेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल की हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है सम ऑफ इट्स जीरो का जो सम होता है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के हाफ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। तो हमें पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 ये हमें गिवन है। और इसका फॉर्मेट हमें पता है, इसका फॉर्मेट हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। तो अब देखिए हमारा इसमें क्या क्या गिवन है हमें। हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे ए, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो चलिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, हमें इसमें दे रखा है सम ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम पहले। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। बी क्या है हमारा, माइनस के प्लस 6, यहाँ पे लिखते हैं बी की वैल्यू, एक माइनस का फॉर्मूला और एक फॉर्मूले का माइनस है। इस तरीके से हम के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 लिख देते हैं, ए की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है हमारा सी बाय ए। तो सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारे, ये पूरी वैल्यू है हमारी सी की, तो हम यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे 2k माइनस 1 अपॉन में सी। ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको लेंगे 1। हमें सम ऑफ ज़ीरोस भी मिल गए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी मिल गए। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, सम ऑफ इट्स ज़ीरो, जो सम ऑफ ज़ीरो है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो लिखा हमने, ये इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ है ज़ीरो के प्रोडक्ट के। ये इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब जो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने क्या निकाला है, ये है हमारी पूरी वैल्यू, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ के प्लस 6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा उसकी वैल्यू ये है हमारी पूरी। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम 2k माइनस 1 अपॉन में 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो k प्लस 6, 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखना ज़रूरी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं हम, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम, देखिए यहाँ पे 2, इसमें भी 1 हटा सकते हैं डिनोमिनेटर में, ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, k प्लस 6 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट हटाते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2
और ये है 2k माइनस 1। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो k प्लस 6 इजिकल टू आ गया हमारा 2k माइनस 1, ब्रैकेट हटा दिया। अब इसमें देखिए जो हमारी k वाली हमारे वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं और हमारे जो नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो इसको और इसको हम एक साथ लेते हैं। 6 हमारा इधर ही रहेगा, प्लस माइनस 1 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 इजिकल टू 2k एज इट इज़ रहेगा, प्लस k था इधर आके माइनस k हो गया। 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 इजिकल टू 2k में से 1k गया तो यहाँ पे बचा k, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 7। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -1 एंड -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये हमें इसमें फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है -1 एंड -20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू गिवन है हमारा -1 क्वेश्चन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट कितना गिवन है अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है -20। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते ही क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, हम उसको जानते हैं है हमारा px इजिकल टू होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ देखिए x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें -1 जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम -1 ब्रैकेट क्लोज x एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -20। तो यहाँ लिखेंगे हम -20। सॉल्व करते हैं इसको, x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये आ गया -20। ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब हमें इसमें से फाइंड करने के लिए बोला गया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। इसमें 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है कि जीरोस क्या हैं इसके पॉलिनोमियल। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्या फाइंड करना है हमें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इजिकल टू क्या है 0। ये वाला px है, हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ से x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का इसमें प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ रहा है -20 आ रहा है। 20 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम यहाँ पे, हम 2 के फैक्टराइजेशन 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 20 के हमारे फैक्टर्स क्या बने, 20 के फैक्टर्स को हमें अरेंज करना है। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 और 5 इस 20 के फैक्टराइजेशन बन गए। और हमको इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे हमारा +1 भी आ जाए। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 20, और 5 - 4 करती हूँ तो मेरे को मिलता है +1। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम इसमें 4 और 5 को पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे इसको देखिए, x² प्लस यहाँ लिखेंगे हम 5x माइनस 4x माइनस 20 इजिकल टू 0। हमने क्या किया यहाँ पे 20 को मिडल टर्म में तोड़ा हमने, इसके फैक्टराइजेशन बनाए, इसके फैक्टर हमें क्या मिले 4 और 5, और 4 और 5 को हमें इस तरीके से अरेंज करना था कि हमें मिडल टर्म में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 1 +1 चाहिए था। अगर 5x माइनस 4x करती तो हमारे पास क्या आता है +x। तो अब देखिए ये 4 डिजिट में हो गया। अब हम 2 2 में इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर लेंगे।
तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस 4x माइनस 20 ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारा, एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, तो x हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 5, इसमें से x हमने बाहर निकाल लिए। अब यहाँ देखिए x दोनों में नहीं है लेकिन 4 हमारा कॉमन आ सकता है, तो -4 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस इसमें से भी कॉमन आ गया, तो 4 5 सा 20 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको हम एक साथ लिखेंगे, x माइनस 4, ये वाला नंबर और ये सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और यहाँ x इज इक्वल टू आ गया -5। ये हमें मिल गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दो वैल्यूज़ हमें मिल गई 0 की, 4 एंड -5। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की दी गई है ये, और वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो px इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और चाहे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई -3 क्या आ गया हमारा -18। तो 18 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारी मिडल टर्म क्या आना चाहिए यहाँ पे -7। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे 2 और 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 18, और 9 में से -9 माइनस +2 करते हैं तो आता है हमारा -7। तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया हमारा। अब ये 4 डिजिट बन गए। दोबारा से हम इन दोनों को 2 के पेयर बनाएंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x इसको एक ब्रैकेट में लेंगे और 2x माइनस 3 इसको एक ब्रैकेट में लेंगे। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x दोनों में है और 3 दोनों के टेबल में आता है 6 और 9 में, तो 3x इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 2 जा 6, x इसमें से एक बाहर आ गया, एक x बचा, 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ पे रह गया, x पूरा बाहर आ गया। अब इन दोनों में देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 लेंगे हम यहाँ पे, 2x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो 3x प्लस 1, और ये दोनों एक साथ एक बार लिखेंगे, दोनों सेम हैं। इस तरीके से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई और इनको अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x यहीं रहेगा, प्लस 1 है इधर आके -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2x, ये प्लस -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली 1/3, और बीटा आ गया हमारा 3/2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब आगे देखिए हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोस देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी -1/3,
बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे 3/2। अब माइनस b/a, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारी इस फॉर्म में थी। इस इक्वेशन से पहले हम a b की वैल्यूज लेंगे। इसका फॉर्मेट हमारा क्या होता है ax² माइनस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए ये a है, ये b हो गया हमारा और ये c हो गया। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं b की वैल्यू क्या है -7। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे -7 बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का। तो आ जाएगा 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 2 3 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 इजिकल टू -7/6 एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 इजिकल टू, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे हमारा था -7, एक -7 था और एक हमारा पास ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले का था। तो यहाँ पे 2 माइनस थे, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं -7। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +7/6। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। जो हमारी वैल्यूज़ मिली थी वो दोनों इक्वल हैं। अब सेकेंड वैल्यू को भी हम इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या था हमारा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू होता है हमारा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी -1/3, ये पुट करी हमने मल्टीप्लाई में बीटा, बीटा की वैल्यू है 3/2। इसी तरीके से c/a की वैल्यू लेंगे। c क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए c है हमारा -3 और a की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, c की वैल्यू है हमारी -3 और a की वैल्यू है हमारी 6। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 3 से 3 यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा -1/2 इजिकल टू, इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2। ये वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।